हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्वाई एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर सर्विसेज की तरफ से, यानी कि एग्रीकल्चर सर्विसेज के अंडर में यूपीपीएससी की तरफ से यहाँ पर कुछ वैकेंसीज निकाली गई हैं फूड प्रोसेसिंग ऑफिसर की। इसके अलावा कुछ अदर एग्रीकल्चर पोस्ट भी हैं जैसे हॉर्टिकल्चर। इसके अलावा केमिस्ट्री की भी यहाँ पर कुछ पोस्ट हैं, यानी कि केमिस्ट्री वाले भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिटेल में समझने वाले हैं। तो यहाँ पर यूपीपीएससी की तरफ से, यानी कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से यहाँ पर एक शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसमें आप देखोगे कि फूड टेक्नोलॉजी वाले, एग्रीकल्चर वाले, केमिस्ट्री वाले और यहाँ पर हॉर्टिकल्चर वाले, यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पर एलिजिबल हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो काफ़ी हैं, बहुत अच्छी खासी पोस्टें हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। टोटल नंबर ऑफ जो पोस्ट हैं वो 268 है और यहाँ पर ये ग्रुप 2 ऑफिसर की मोस्टली यहाँ पर पोस्ट देखने को मिलती है। और साथ ही साथ यहाँ पर हम ये जो फूड प्रोसेसिंग ऑफिसर की पोस्ट है, बहुत सारे लोग जो फूड में अपना ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं, एमएससी वगैरह, और यहाँ पर वो किसी अदर फूड डिपार्टमेंट में प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, जैसे सीएफएसओ, टेक्निकल ऑफिसर, सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर या फिर स्टेट फूड सेफ्टी ऑफिसर। तो उसके साथ में वो इस पर्टिकुलर एग्जाम को कैसे दे सकते हैं, क्योंकि जो भी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आती है उसको आपको ग्रैब करना चाहिए। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर वीडियो में सारी बातें हम समझेंगे कि जैसे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन, टोटल वैकेंसीज, एज लिमिट और एप्लीकेशन डेट क्या रहने वाली है। तो वन बाय वन सारी चीज़ों को यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि टोटल नंबर ऑफ जो पोस्ट है वो हमारे सामने कितनी है, 268 है। और ये जो पोस्टें हैं ये टोटल एग्रीकल्चर सर्विसेज के अंडर में जो भी नंबर ऑफ पोस्टें आई हैं वो सभी का टोटल नंबर यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। उसके बाद में आपके सामने एक नोटिफिकेशन है, अब्रिज्ड एडवर्टाइजमेंट है, यानी कि ये एक संक्षिप्त या फिर शॉर्ट नोटिस हम कह सकते हैं, यूपीपीएससी के अंडर में है, ठीक है। और एग्रीकल्चर सर्विसेज डिपार्टमेंट के अंडर में यहाँ पर ये पोस्टें हमें देखने को मिलती हैं। यहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मेंशन है कि एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होंगे, लास्ट डेट क्या होगी, ठीक है, फॉर्म करेक्शन की लास्ट डेट क्या होगी, उसके अलावा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज पर जो भी यहाँ पर पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग क्या होगी, वो सारी बातें यहाँ पर डिटेल में मेंशन करी गई हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपके सामने यहाँ पर यूपीपीएससी रिक्रूटमेंट को लेकर के यहाँ पर पोस्ट और उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन किया गया है। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो टोटल 268 है, जिसमें अभी देखो ये क्लियरली नहीं है कि इस किस पर्टिकुलर पोस्ट की कितनी पोस्ट हैं। वो डिटेल नोटिफिकेशन जब हमारे साथ सामने आएगा तो हम वहां पर डिस्कस कर लेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले देखो, टोटल 7 नंबर तक यहाँ पर नंबर ऑफ जो पोस्टें हैं वो मेंशन करी गई हैं। सबसे पहली है डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर, ग्रुप 2 की पोस्ट है, साथ ही साथ यहाँ पर ग्रेड 1 की पोस्ट है, ठीक है। तो ग्रुप 2 की जितनी भी पोस्ट होंगी, सैलरी पैकेज, सैलरी वगैरह और जो भी चीज़ें होती हैं वो काफ़ी अच्छी होती हैं, ठीक है। यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, बेसिकली एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो आपसे मांगा गया है वो क्या है, बैचलर डिग्री इन साइंस आपसे मांगा गया है विद एग्रीकल्चर, ठीक है। यानी कि अगर आपके पास में बैचलर डिग्री इन है, बीएससी विद एग्रीकल्चर अगर आपके पास में, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। और हॉर्टिकल्चर इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर वाले यहाँ पर एलिजिबल हैं, किसके लिए, डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट जहाँ जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो है यहाँ पर किसको लेकर के, फूड प्रोसेसिंग ऑफिसर ग्रुप 2 को लेकर के, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो पोस्ट है, इसके साथ ही साथ प्रिंसिपल गवर्नमेंट फूड साइंस ट्रेनिंग सेंटर और साथ ही साथ फूड प्रोसेसिंग ऑफिसर की मेजर जो पोस्ट है यहाँ पर, उसके बारे में अगर हम समझें तो कौन लोग यहाँ पर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पहले से सीएफएसओ इन सब एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर, तो उनके लिए यहाँ पर बहुत सारा एडवांटेज मिलता है। जैसे बैचलर डिग्री इन साइंस बीएससी विद केमिस्ट्री अगर है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। एग्रीकल्चर आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, उसके एग्रीकल्चर एज अ सब्जेक्ट आपके पास है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद में बोला गया है कि मास्टर डिग्री इन फ्रूट एंड वेजिटेबल अगर के पास में, और करके लिखा हुआ है, अगर आपके पास में मास्टर डिग्री है फ्रूट एंड वेजिटेबल में, ठीक है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। देखो, फ्रूट एंड वेजिटेबल में कुछ ऐसी बहुत ज़्यादा पोस्टें हमें अच्छी गवर्नमेंट जॉब्स नहीं देखने को मिलती हैं, तो जिन्होंने भी अपना एमएससी किया हुआ है तो उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर है। फिर अगर हम बात करते हैं एमएससी डिग्री इन फूड टेक्नोलॉजी और साथ ही साथ फूड प्रिजर्वेशन, तो फूड टेक्नोलॉजी फूड प्रिजर्वेशन, तो ऑलरेडी आप अगर आपने किया है तो आप फूड डिपार्टमेंट में ऑलरेडी प्रिपरेशन कर ही रहे होगे, कुछ अदर फूड सेफ्टी ऑफिसर, टेक्निकल ऑफिसर, जूनियर एनालिस्ट, फूड एनालिस्ट, ठीक है। तो ये सब आप ऑलरेडी कर रहे हो, तो यहाँ पर इनके लिए भी आपको ट्राई करना चाहिए, जो भी पोस्टें इसके लिए आती हैं। तो यहाँ पर फूड टेक्नोलॉजी वाले, फूड प्रिजर्वेशन वाले, ये सभी लोग यहाँ पर एलिजिबल हैं, बट यहाँ पर एमएससी होना चाहिए आपके पास में, ठीक है। देन उसके बाद में देखो 3 नंबर से 7 नंबर तक कुछ और पोस्ट हैं, जैसे कि सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप ए,
एग्रोनॉमी ब्रांच। अब इसमें बोला गया है कि मास्टर डिग्री इन रिलेटेड सब्जेक्ट, मतलब जिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में अगर एग्रोनॉमी की बात कर रही है तो एग्रोनॉमी में आपका नॉलेज होना चाहिए इन एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। साथ ही साथ फॉर मोर डिटेल रीड द नोटिफिकेशन। हम अभी डिटेल नोटिफिकेशन तो आया नहीं है कि पर्टिकुलर पोस्ट के बारे में बहुत डिटेल में हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी गई है, तो उसके लिए हमें वेट करना होगा, ठीक है, थोड़ा सा 2-3 दिनों 2-4 दिनों में आप देखोगे कि इसके लिए ऑफिशियली जो भी एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो जाएंगे। ऐसे सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप है, ये एग्रोनॉमी ब्रांच ये भी है। फिर आप देखोगे सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप है प्लांट प्रोटेक्शन है, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप है केमिस्ट्री ब्रांच है, और सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप ए डेवलपमेंट ब्रांच है। तो इनको लेकर के आपके पास में एक नॉलेज होना चाहिए, तब आप इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाओगे, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, ठीक है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, 268 है। बट किस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं ये क्लियरली मेंशन नहीं किया गया। अब हम बात करते हैं एज लिमिट को लेकर के, ठीक है। एज लिमिट को लेकर के अगर हम बात करते हैं तो 1 जुलाई 2024 यहाँ पर कट ऑफ डेट है, इसी डेट से यहाँ पर कैलकुलेट करी जाएंगी चीजें। मिनिमम एज की बात करते हैं तो 21 ईयर है, ठीक है। यूपीपीएससी में मिनिमम एज 21 ईयर ही होती है। मैक्सिमम एज यहाँ पर जो है वो 40 ईयर है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सेंट्रल की वैकेंसीज में नहीं अप्लाई कर पाते हैं, उनको यहाँ पर एडवांटेज मिलने वाला है, ठीक है, क्योंकि एज लिमिट ठीक है, यहाँ पर मैक्सिमम एज जो है वो 40 ईयर है। एज रिलैक्सेशन अगर हम बात करते हैं तो यूपीपीएससी की तरफ से जो भी यहाँ पर ओबीसी एससी एसटी को जो भी यहाँ पर रिलैक्सेशन मिलते हैं वो सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जिनको हम समझ लें और आप इनको इसको याद कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले सकते हो। एप्लीकेशन जो स्टार्ट हो रहे हैं हमारे, वो स्टार्ट हो रहे हैं 10/4/2024 से, 10 अप्रैल 2024 से हमारे एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे। लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन की अगर बात करते हैं तो वो 10/5 है, यानी कि 10 मई 2024, ठीक है, 1 महीने का समय मिल रहा। लास्ट डेट एग्जामिनेशन फी पे करने का भी 10 मई 2024 है। फिर अगर हम करेक्शन, सपोज दैट कुछ गलत हो जाता है तो अगर आप करेक्शन करना चाहते हो तो यहाँ पर 16/5 तक आप यहाँ पर करेक्शन कर सकते हो। फिर देखो जो प्री एग्जाम है या फिर जो एडमिट कार्ड है उसको लेकर के तो बाद में ही अवेलेबल कराएंगे इन्फॉर्मेशन, अभी इसको लेकर के कोई भी डेटा नहीं प्रोवाइड किया गया है कि एग्जैक्टली डेट क्या होगी, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई, तो ये इंपॉर्टेंट डेट है, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। फिर देखो थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि एप्लीकेशन फीस कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। जनरल और ओबीसी कैटेगरी की बात करते हैं तो टोटल 125 रुपीज़ यहाँ पर एप्लीकेशन फीस है। SC ST के लिए 65 रुपीज़ है। अगर हम PH कैंडिडेट की बात करते हैं तो 25 रुपीज़ यहाँ पर जो है फीस रखी गई है। फी पेमेंट तो नॉर्मली आप यहाँ पर SBI चालान के थ्रू या फिर आप देखोगे कि यहाँ पर मोस्टली आप ऑनलाइन जो है वो बैंकिंग सिस्टम यूज़ करना, जिसके थ्रू आप यहाँ पर पे कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में इससे रिलेटेड और जो इंपॉर्टेंट डिटेल इन्फॉर्मेशन जब आएगी, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब डिटेल वाला आ जाएगा तो आपको उसके बारे में अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फूड बैकग्राउंड वालों के लिए, साथ ही साथ एग्रीकल्चर वालों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर जो भी आप देखोगे कि तो ग्रुप 2 ऑफिसर की पोस्ट है, ठीक है। तो फूड प्रोसेसिंग ऑफिसर बहुत अच्छी पोस्ट हो सकती है। आप देखो जैसे जो लोग फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये भी ऑफिसर रैंक की ही पोस्ट है, तो इसके लिए आपको अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। तो ये था डिटेल वीडियो, और जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी तो उसको हम अपडेट कर देंगे। बाकी आप वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हो कुछ भी आपको डिटेल में अगर समझना है तो, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।